राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू. आई एम गोइंग टू discuss the answer of these questions, some main points. Why is plasma membrane called as selectively permeable? तो जैसा कि आपको पता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ सब्सटेंसेस को सेल के अंदर जाने देती है और कुछ सब्सटेंसेस को रेस्ट्रिक्ट कर देती है, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं। Because it allows the entry of some molecules to goes inside the cell and it restricts the entry of some other molecules. Then we have write the difference between prokaryotic and eukaryotic cell. तो जैसा कि आपको पता है, जब मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब बैक्टीरियल सेल की बात कर रहा हूँ। यूकैरियोटिक सेल्स यानी ह्यूमन सेल या प्लांट सेल की बात कर रहा हूँ। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स दे डू नॉट हैव well defined nucleus. Eukaryotic cells have well defined nucleus. It's mean their nucleus is covered with nuclear membrane. When we are talking about prokaryotic cells, they are generally smaller in size. Eukaryotic cells are generally larger in size. Prokaryotic cells have only one chromosomes. Eukaryotic cells have more than one chromosomes. Prokaryotic cells do not have any membrane bound cell organelles, but eukaryotic cells have membrane bound cell organelles like mitochondria, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भाई प्रोटीन्स और लिपिड कहाँ सिंथेसाइज होते हैं। तो हमें पता है कि प्रोटीन और लिपिड का जो सिंथेसिस है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन और लिपिड सिंथेसाइज होते हैं उससे मेम्ब्रेन भी बनती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको बायोजेनेसिस भी कहते हैं। तो प्रोटीन के सिंथेसिस का काम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है क्योंकि उसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं, और लिपिड सिंथेसिस का काम जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं क्योंकि उनके पास राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, वो स्मूथ होते हैं। वाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड एज सुसाइड बैग्स। तो लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है? क्योंकि लाइसोसोम्स के अंदर एक बहुत पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं, वेन एवर एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस एंटर इनटू द सेल, लाइसोसोम्स ईट दैम एंड डाइजेस्ट दैम, and sometimes when any cell organelle is damaged, they also digest that cell organelles. And when sometimes cell is not working properly, then what will they do? They will simply burst, they release some enzymes and even digest the whole cells. जैसे आपने सुना होगा कि भाई अगर एक सेब की पेटी है और उसमें एक ख़राब सेब है तो वो दूसरे सेबों को भी ख़राब कर देता है। सेम वे में अगर एक सेल ख़राब हो गया बॉडी का तो वो दूसरे सेल्स को भी इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है। तो लाइसोसोम उस सेल को वहाँ से हटा देते हैं और इन्फेक्शन आगे स्प्रेड नहीं हो पाती। राइट डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्लांट सेल जो होते हैं उनमें सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। बिल्कुल सही हो सकता है। प्लांट सेल के अंदर ये जो वैक्यूल होते हैं वो बड़े साइज़ के होते हैं। एनिमल सेल में वैक्यूल या तो एब्सेंट होते हैं, बहुत छोटे साइज़ के होते हैं। प्लांट सेल्स में प्लास्टिड्स होते हैं, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होते। प्लांट सेल्स के अंदर सेंट्रियोल नहीं होता, एक स्पेशल सेल ऑर्गेनल्स है। एनिमल सेल में होता है सेंट्रियोल जो सेल डिवीज़न करता है। तो ऐसे आप डिफरेंसेस लिख सकते हैं। विच ऑर्गेनल इज़ कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। भाई कौन सा सेल ऑर्गेनल ऐसा है जिसको बिजली घर कहते हैं हमारे बॉडी का? तो बिजली घर का काम है बिजली पैदा करना, एनर्जी पैदा करना। तो हमारी बॉडी में भी जो एनर्जी चाहिए अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए, उसको कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है और सेलुलर रेस्पिरेशन के बाद एटीपी बनते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपको पता है, एटीपी एनर्जी करेंसी होते हैं सेल के, जिसे एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट भी कहते हैं। उसके बाद अगला बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है टिश्यू। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम? सो वी नो दैट जाइलम्स is a tissue. We can call it as permanent tissue, vascular tissue and conducting tissue. It helps in transport of water and minerals from roots to leaves, and phloem helps in transport of food materials. Xylem is made up of different kind of substances, different kind of elements like tracheids and vessels. तो xylem में tracheids और vessels एक ट्यूब लाइक नेटवर्क्स होता है जिसके थ्रू पानी राइज करता है। इसके अलावा इसमें xylem फाइबर और xylem पैरेन्काइमा भी होते हैं। और फ्लोएम में आपको पता ही है कि फ्लोएम में सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं।
Differentiate between parenchyma and collenchyma. So parenchyma is a special kind of a simple permanent tissue, and when we call about simple permanent tissues, mean they are only helping in storage. Collenchyma provide flexibility to the plants, and function of stomata, they help in exchange of gases like oxygen and carbon dioxide and transpiration also. Three type of meristematic tissues, so we know they are apical, they are lateral, they are intercalary. Apical are responsible for increasing the growth of root and stem, and when we talk about intercalary, they help in elongations of the node and internodes, and they also help in elongation of leaves. And when we talk about lateral, so they increase the girth of the plant. स्पेसिफिक फंक्शन, तो स्केलेटल मसल, तीन तरह की मसल्स होती हैं हमारी बॉडी में, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। स्केलेटल पता है हमें, नाम से पता लग रहा है कि एसोसिएटेड हैं स्केलेटल सिस्टम के साथ, इसका मतलब उनका काम है लोकोमोशन या मूवमेंट में मदद करना, जैसे हमारे हाथों में, पैरों में। स्मूथ मसल जो इंटरनल ऑर्गन है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग, किडनी की लाइनिंग, इन सब में ये प्रेजेंट है स्मूथ मसल्स। और कार्डियक मसल्स हार्ट में प्रेजेंट है। आपको पता है कि भाई हार्ट चल रहा है तो हम चल रहे हैं, हार्ट बीट चल रही है तो हम चल रहे हैं। तो कार्डियक मसल जो हैं इनका काम है लगातार कॉन्ट्रैक्शन करना, रिलैक्सेशन करना, ताकि हार्ट जो है वो लगातार पंपिंग करता रहे ब्लड की और पूरी बॉडी को एनर्जी और ऊर्जा मिलती रहे। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ए न्यूरॉन। तो आपको पता है न्यूरॉन एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है जो हमारे ब्रेन में और बॉडी में प्रेजेंट्स हैं, और इनका काम क्या है, मैसेजेस को इधर से उधर पहुँचाना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। डिफ्रेंशिएशन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टर्म। डिफ्रेंशिएशन मीन देर आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, जब उनकी सेल डिवीज़न की पावर खो जाती है तो वो परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। एंड दिस एबिलिटी टू acquire some definite shape to perform a definite function is called as differentiation. Fats are stored in human body as adipose tissue. Contractile proteins are found in, we know that they are found in muscles, and the dead elements of phloem. Generally we call phloem as a living tissue because most of the component of phloem are living, but which one is dead? Yes, you are very right, this is phloem fiber. So thank you so much for watching this video. I hope you have understood these concepts well. These are so important questions of the chapter. Thank you so much.